लोगों के जिस्म की खाल कैंचियों से काटी जा रही है और आग की कैंचियों से काटी जा रही है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से जो आपके साथ थे मालूम किया ये कौन लोग हैं। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये वो मर्द और औरतें हैं जो जिना करने की खातिर बनाव सिंगार और फैशन किया करते थे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जिना से मुताल्लिक ये इरशाद फरमाया है कि ऐ लोगो, तुम जिना के पास ना फटकना, इसलिए कि वो बड़ी बेहयाई की बात है। पास भी ना फटकने का मतलब यह है कि जिन बातों से जिना का तकाजा पैदा होता उनसे बचना भी जरूरी है। चुनाचे जिनाकारी और उसकी तरफ ले जाने वाली और उसकी ख्वाहिश पैदा करने वाली तमाम चीजों से कुरान करीम और हदीस ने रोका है। तफसीर इब्ने कसीर में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शिर्क के बाद कोई गुनाह जिनाकारी से बढ़कर नहीं। हजरत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत में है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी निगाह को रोको और शर्मगाह की पूरी हिफाजत करो, वरना खुदा तुम्हारी सूरत बिगाड़ देगा। बुखारी शरीफ की रवायत है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो गुनाह इंसान को सबसे ज्यादा जहन्नम का मुस्तहक बनाते हैं वो जुबान और शर्मगाह के गुनाह हैं। नसाई शरीफ की रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जिना किया या शराब पी या चोरी की तो उसने इस्लाम की रस्सी अपनी गर्दन से निकाल दी। हजरत उस्मान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आधी रात को आसमान का दरवाजा खोला जाता है और एक पुकारने वाला पुकारता है कि कोई दुआ करने वाला है जो उसकी दुआ कबूल की जाए। फिर हर मुसलमान की दुआ कबूल की जाती है अगर वो मांगता है, सिवाय जिनाकार के जो अपनी शर्मगाह की कमाई खाती फिरती है। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानियों के मुंह जहन्नुम की आग से जलाए जाएंगे, आग से उनके मुंह भड़कते हुए होंगे। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना से गरीबी और मोहताजगी पैदा होती है। बुखारी शरीफ की रवायत है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि लोग एक तंदूर में अजाब दिए जा रहे हैं जो आग के शोलों के साथ बुलंद होते हैं और तंदूर के मुंह तक आ जाते हैं। जब आग नीची होती है तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। उस जहन्नम के कांटेदार दरख्त और पत्थर खा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मालूम किया तो उन्होंने बताया कि ये वो लोग हैं जो अपने मालों की ज़कात नहीं देते थे। मेरे दोस्तों, अगर आज हम इस चीज की तहकीक करें तो बहुत से मुसलमान ऐसे मिलेंगे जो ज़कात अदा नहीं करते और माल की मोहब्बत के नशे में उनको इसका एहसास ही नहीं कि हमारे ऊपर एक अहम फरीजा भी है जिसके अदा करने से दुनिया के और आखिरत के बहुत से फायदे भी हैं जिनको अहादीस में तफसील से बयान किया गया है। मेरे दोस्तों, ज़कात ना देने वालों में से बाज लोगों को इस तरह भी अजाब होगा जिसको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला ने माल दिया हो और वो उसकी ज़कात अदा ना करता हो तो वो माल कयामत के दिन एक ऐसा सांप बना दिया जाएगा जो गंजा होगा और उसकी आंखों पर दो सियाह नुक्ते होंगे। फिर वो सांप उसकी गर्दन में तोक की तरह डाल दिया जाएगा जो उसके दोनों जबड़ों को पकड़ लेगा और कहेगा कि मैं तेरा माल हूं, तेरा खजाना हूं। इसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक की ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है कि वो लोग जो ऐसी चीज के खर्च करने में बुखल करते हैं जो उनको अल्लाह जल्ले शानहू ने सिर्फ अपने फजल से दी है, वो हरगिज ये ख्याल न करें
کہ بخل کرنا ان کے لیے اچھا کام ہے، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کام ان کے لیے بہت برا ہوگا، اس لیے کہ وہ لوگ قیامت کے دن طوق پہنائے جائیں گے اس مال کا جس کے ساتھ بخل کیا، یعنی سانپ بنا کر ان کی گردنوں میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کے مال کی تختیاں بنا کر قیامت میں اس شخص کی پیشانی اور پہلوؤں کو داغ دیا جائے گا۔ جب یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو گرم کر لیا جائے گا اور قیامت کے 50,000 برس والے پورے دن میں اس کو یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ ٹھان لو کہ زکوٰۃ پوری ادا کریں گے، ورنہ دنیا اور آخرت میں پریشانی کا سبب ہے۔ اور میرے دوستو، ذرا تم یہ سوچو کہ جو کچھ مال دولت تم اس دنیا میں حاصل کرتے ہو، چاہے تجارت کے ذریعے حاصل کرتے ہو، چاہے ملازمت کے ذریعے حاصل کرتے ہو، چاہے کاشتکاری کے ذریعے حاصل کرتے ہو یا کسی اور ذریعے سے حاصل کرتے ہو، ذرا غور کرو کہ وہ مال کہاں سے آ رہا ہے۔ کیا تمہارے اندر طاقت تھی کہ تم اپنے بازو کے زور سے وہ مال جمع کر سکتے تھے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا حکیمانہ نظام ہے کہ وہ اپنے اس نظام کے ذریعے تم کو مال و دولت دے رہا ہے۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کا دیا ہوا ہے، ہم خود اللہ کے ہیں۔ ہمارا دماغ، عقل، ذہن، ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اگر وہ نہ دیتا ہم کہاں سے کما لیتے؟ تو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، لیکن اس کا کرم ہے کہ سب کچھ اس کا ہوتے ہوئے بھی وہ صرف 2.5% مانگتا ہے، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں۔ اس کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی؟ زمین اس کی، آسمان اس کا، چاند سورج اس کے، زمین کے خزانوں کا وہ مالک، تو اسے ہمارے مال کی کیا ضرورت؟ وہ تو غنی ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔